सदा चिर युवा की भूमिका में विराजमान मंच पर हमारे सभी बड़े भाई और इस पूरे पंडाल में, इस शिविर में पधारे देश के कोने कोने से जितने भाई आए हैं, इन भाइयों के जीवन को अगर पलट कर टटोल कर देखते हैं तो लगता है संपूर्ण यौवन, एकदम यौवन से लदा हुआ जीवन भगवान के चरणों में इन्होंने अर्पित किया है। हमारे जितने बड़े भाई बैठे हैं अपने यौवन काल में ही पूज्य गुरुवर के साथ जुड़ करके इस महान आंदोलन को गति प्रदान कर रहे हैं। आने वाला समय जब इसका इतिहास लिखेगा तो फिर तरुणाई की एक नई गाथा लिखी जाएगी कि कौन कौन तरुण इस महान आंदोलन को सक्रिय करने के लिए आए। आज हमारे बीच में ये प्रथम उद्बोधन है और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हम आमंत्रित करेंगे। भाइयों बहनों, इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 2016 के लिए युवा क्रांति वर्ष को चुना कि ये वर्ष हम युवा क्रांति वर्ष के रूप में अपनाएंगे। और ये अगर आप इस मिशन में तरुणाई की यात्रा को देखें तो प्रारंभ से ही हमारे यहाँ तरुण, हमारे युवा शक्ति सक्रिय रही है, परंतु विशेष तौर से जब अश्वमेध संपन्न हुए तो अश्वमेधों ने संपूर्ण देश को मथ डाला, संपूर्ण विश्व को मथ डाला। और फिर तरुणाई को लगा जैसे कोई दिशा, कोई मार्गदर्शन है तो इस मिशन के पास है, युग निर्माण के पास है, विचार क्रांति के पास है। युवा संगठित होते चले गए एक अलग तरीके से। इस उमड़ते सैलाव को सही दिशा प्रदान करने का काम निरंतर शांति कुंज से श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय वीरेश्वर उपाध्याय जी के माध्यम से निरंतर चलता रहा। 1998 में एक व्यवस्थित क्रम उभर कर आया कि युवाओं का प्रशिक्षण किया जाए, उनको संघबद्ध किया जाए और फिर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। इस काम का निरंतर क्रम चलता रहा। अपनी कलम, अपनी वाणी, अपने संपर्क से श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तरुणाई को शेप देने के लिए, तरुणाई को एक आकृति देने का प्रयास किया और उनके प्रशिक्षण, खोज, प्रशिक्षण, फिर साथ ही संगठन और नियोजन, ये 4 कार्यों को श्रद्धेय डॉक्टर साहब निरंतर करते रहे। और 10 लाख से अधिक युवाओं का निरंतर मार्गदर्शन आज भी संपन्न हो रहा है। पूरे देश की तरुणाई इन दिनों एक नई दिशा, एक नई लहर लेकर चल रही है। तो निश्चय ही इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 2011 में कुछ ऐसे आंदोलन रखे कि युवा क्या करे। तो युवाओं के सामने 2011 की जन्म शताब्दी के समय 5 महा अभियानों की घोषणा की गई कि इन अभियानों के तहत हमारे युवा पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र के निर्माण में जुटेंगे। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के सूत्र उनको दिए गए। और अब 5 वर्ष बाद पुनः एक बार ऐसा समय लगता है कि देश की तरुणाई शायद फिर से कुछ इधर उधर हो रही। आने वाले विगत 4, 5, 10, 15 दिन में हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। तो निश्चय ही आज ये समय है जब तरुणावस्था को, जब युवाओं को एक नए निर्माण की दिशा में प्रेरित करना आवश्यक हो गया है। और निश्चय ही इसलिए इस वर्ष को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने युवा क्रांति वर्ष के रूप में घोषित किया। मुझे स्मरण आता है 2 जनवरी का एक पेपर हम लोग पलट के पढ़ रहे थे इस वर्ष का, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर आलेख था। इस वर्ष का भविष्य लिखा था। ज्योतिषियों ने लिखा कि ज्योतिष की गणना, अंक गणना के हिसाब से और टैरो वाला ज्योतिष जो है उसके हिसाब से ये वर्ष युवा क्रांति के लिए समर्पित वर्ष होगा। इस बार की जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि यौवन जगेगा और देश के निर्माण में सक्रिय होगा। निश्चय ही शिखरों पर पहले सूरज चमकता है। ये प्रकाश 6 महीने पूर्व भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मस्तिष्क में आ गया। ऋषियों की प्रेरणा आई और इस वर्ष को युवा क्रांति वर्ष के रूप में घोषित किया है। भटकते यौवन को सार्थक दिशा चाहिए, एक युवाओं को आदर्श चाहिए कि निश्चित रूप से एक दिशा, एक ऐसा आदर्श सामने रखना होगा जिस पर चलकर युवा अपना जीवन और अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकेंगे। निरंतर चिंतन कर, निरंतर विचार कर, निरंतर योजनाएं बनाकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब यौवन को सार्थक दिशा प्रदान करने में लगे हुए। भाइयों बहनों, उनके यौवन से इस नवीन यौवन की इस ज्वाल को जलाने का क्रम निरंतर करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आप सबकी ओर से हम सादर आमंत्रित करते हैं। युवा क्रांति वर्ष और हमारे दायित्व, इस विषय पर उद्बोधन के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब। सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सूर्य सद्बुद्धि का प्रदाता है, गायत्री मंत्र का देवता है और हम सबके रोम रोम में, कण कण में उसका प्रकाश प्रवाहित हो ताकि हम अंदर से बाहर तक ओजस से, तेजस से, वर्चस से भर सकें
और अंदर से बाहर तक इस प्रकाश से भरकर गुरु कार्यों में लगने के लिए अपने आप को तत्पर कर सकें। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में शांति कुंज के इस सभागार में मंच पर विराजमान मेरे सारे बड़े भाई, मेरे सहयोगी, सभी हमारे मिशन की बागडोर को लेकर चलने वाले कार्यकर्ता भाई हैं, दूर दूर से आए हुए हमारे भारत और विदेश के भी कई कार्यकर्ता भाई यहाँ जो मौजूद हैं आज इस जोनल वर्कशॉप में, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे आत्मीय परिजनों, जोन से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, पिछले 3-4 साल से युवाओं की भागीदारी मिशन में बढ़ती चली जा रही थी। ये जन्म शताब्दी समारोह के बाद कुछ ऐसा क्रम चला कि हमारे मिशन में इनका अनुपात धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो एक सबसे बड़ा अनुपात जो बढ़ा वो 2011 के बाद बढ़ा, जन्म शताब्दी के बाद। ढेरों युवाओं को अपील कर गई बात कि गायत्री परिवार के पास दिशाधारा है, गायत्री परिवार के पास यौवन है, गायत्री परिवार के पास एक आराध्य सत्ता है जो कि बिल्कुल मार्गदर्शन देने में सक्षम है। तो वो वाली बात ने हमें प्रेरित किया कि हम इसके बारे में सोचें कि हम युवा क्रांति वर्ष 1 साल या 2 साल के लिए, अभी तो 2016 से 2017 घोषित किया है, अगर आवश्यक लगा और इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे जैसे कि संभावना है तो 2017 से 2018 1 साल और इसको बढ़ा देंगे ताकि पूरे देश में इसका अलख गूंजने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति जुड़ने लगे। पर युवा से मतलब मेरा आयु से नहीं है, मेरा मतलब है उन लोगों में जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनमें नया प्राण आ गया और नया प्राण आकर के वो जवान हो गए। मुझे एक गीत याद आता है जो परम पूज्य गुरुदेव अपने साथ चलने वाले सीधी के श्री पांडे जी के माध्यम से सुनाते थे और कहते थे, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई, अरे अवरोध क्यों आया रवानी क्यों नहीं आई। वो जो गीत था, हम लोगों के साथ तो 2-3 लोगों की टोली चलती है, पर गुरुदेव के साथ एक ही चलते थे। वो मेरे से हाइट में करीब 1-1.5 फीट बड़े, 6.5 फीट के सत्यदेव पांडे जी गाना जब गीत गाते थे, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई, अरे अब रोध क्यों आया रवानी क्यों नहीं आई। लोग फड़क जाते थे अंदर से बाहर तक। उसके बाद गुरुदेव का लेक्चर चालू होता था। गुरुदेव का लेक्चर गायत्री पे भी हो सकता था, ध्यान पे भी हो सकता था, किसी भी चीज़ पे हो सकता था, युग निर्माण पे भी हो सकता था, पर गीत एक ही होता था। और उस एक गीत के बाद गुरुदेव बोलना चालू करते थे तो हर व्यक्ति अपने आप को युवा महसूस करता था। तो सत्यदेव पांडे जी मिलने आए परखुड़ी के कार्यक्रम के लिए, बात करने के लिए। तो उनसे मिल के बात करने के बाद लगा कि नहीं, अब ये इस जवानी को फिर याद दिलाना पड़ेगा। जवान होने लगे हैं हमारे कार्यकर्ता, इसके अलावा हमारे पास जवानी जुड़ती चली जा रही है। तो ये जवानी जो है अपने घर घर गांव गांव पहुंचानी पड़ेगी और इस जवानी का संदेश देना पड़ेगा। जवानी से क्या मतलब है? जवानी से मतलब है उमंग, उल्लास, जोश। वसंत पंचमी इसका संदेश देती है। वसंत आता है तो प्रकृति में उल्लास, नवीनूतन उल्लास, चारों तरफ पुष्प पुष्प और नए तरह के पुष्प खिलने लगते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं और एक प्रकार से चारों तरफ स्प्रिंग वसंत 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 दिखाई पड़ता है।
ये जो उमंग है, ये जो उल्लास है, जब अंदर से बाहर तक निकलने लगे और दिखाई देने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में ये वसंत जो है ये पूरी तरफ छा गया है। और छा गया है तो इसका मतलब ये कि ठंडक की जकड़न, हेमंत की ठिठुरन, ये सब चली जाएगी, अब कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास ठिठुरने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है, जेलसी है, एक दूसरे के प्रति निंदाएं हैं, हमें दूसरा सुहाता नहीं, ये भी सारी चीज़ें जो हैं ये ठिठुरन वाली हैं। इनसे बाहर निकालने के लिए हमें गर्मी चाहिए, और वो गर्मी आएगी हमें हमारे अंदर इस युवा क्रांति वर्ष के माध्यम से। हम जब वसंत का उनके अंदर प्रवेश महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में सही अर्थों में हमारे मिशन में नया प्राण आ रहा है। मुझे कुछ 4-5 साल से लग रहा था, मैं वीरेश्वर भाई साहब, गौरी सिंह भाई साहब से बात करता रहता था मीटिंग में, कि भाई साहब ये मिशन में नए रक्त का समावेश होना चाहिए, नया रक्त आना चाहिए, नए लोग आना चाहिए, नए प्राणवान लोग आना चाहिए। भले ही वो रिटायरमेंट के बाद आए कोई बात नहीं, भले ही वो जॉब ज्वाइन करने के पहले आ जाएं कोई बात नहीं, यंग भी हों कोई दिक्कत नहीं, थोड़े प्रौढ़ भी हों तो कोई दिक्कत नहीं, सबकी ज़रूरत है। परंतु इनके नए लोगों के प्रवेश की संभावनाओं को बढ़ाइए, और इनको बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को लेना पड़ेगा, प्रतिभावान लोगों को लेना पड़ेगा। ऐसे युवा चाहिए मित्रों जैसे हमारे पौराणिक काल में थे। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको गणेश जी का। गणेश जी युवा थे, और गणेश जी जैसे युवा को चुना गया व्यास जी का महाभारत लिखने के लिए। 30,000 श्लोक थे जिनको लिखना था, और जिनके माध्यम से महाभारत की रचना होनी थी। केवल अकेले वही नहीं थे, पुराण भी लिखने जाने थे, सब कुछ लिखा जाना था। गणेश जी को क्यों चुना गया? गणेश जी मौन में सक्षम है, और गणेश जी लिख सकते हैं, क्योंकि गणेश जी के अंदर वो सामर्थ्य है और वो ताकत है, वो ऊर्जा है, क्योंकि वो गणाध्यक्ष हैं। शिव जी के जितने भी दूत हैं, उन सारे दूतों के ऊपर, उन गणों के ऊपर कंट्रोल करने का दायित्व गणेश का है। इसलिए गणेश को यहाँ स्थापित माना जाता है, यहाँ पर आज्ञा चक्र के स्थान पर। आज्ञा चक्र के ऊपर शिव और पार्वती का मिलन स्थान है, सहस्त्रार ये वाला। परंतु आप जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे शक्ति है, ऊपर शिव है। और ये जो यात्रा होती है जब, तो इस रामचरितमानस के बालकांड में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है इसका, और उसमें लिखा है कि यहाँ गणेश विराजमान हैं, और यहाँ गणेश विराजमान हैं, और ये गणेश ही सारे के सारे गणों को, सारे के सारे दूतों को कंट्रोल में करते हैं। जितने भी शोर मचाने वाले, आज JNU में शोर मचाने वाले, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में उधम मचाने वाले लोग जितने हैं, इनके लिए हमको गणेश की ज़रूरत पड़ेगी। गणेश को आदर्श क्यों चुना? गणेश को आदर्श इसलिए चुना मित्रों कि गणेश जी ने अपने माता पिता को और अपने भगवान आराध्य श्री राम को, उनको ही आराध्य मानकर श्री राम नाम लिखा, और राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा की, और माता पिता की परिक्रमा करी, और वही उनकी पूरे विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। ये समझदारी, विघ्नहर्ता, सब कुछ मिटाने वाले पहले युवा हमारे विश्व में अगर कोई हुए होंगे तो ये एक युवा पहला एक गणेश जी। चूँकि वो गणाध्यक्ष हैं तो वो गणों को सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए हमारा संज्ञान सूक्त की जो आज हमने परिभाषा बोली वो भी उन पर लागू होती है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभव मनान से जानता, गणपति हैं वो। विभिन्न गणों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, सबको साथ साथ चलना पड़ेगा, सबके अंदर प्रतिभा है, सब प्रतिभावानों को साथ लीजिए। तो पहला युवा मेरे दिमाग में अगर आता है तो गणेश जी आते हैं। दूसरा युवा मेरे दिमाग में आता है मित्रों, तो एक युवा आता है नचिकेता, जो प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछ करके यमराज को मजबूर कर देता है पंचाग्नि विद्या देने के लिए कि पंचाग्नि विद्या आपको सिखानी पड़ेगी। पंचाग्नि विद्या सुनाते हैं, और कठोपनिषद में पूरा का पूरा वो जो पाठ है वो सारा के सारा इन दोनों का आपस में संवाद है कि मेरे पिताजी ने मेरे को क्यों दान दे दिया आपको। अगर दान दिया है तो आप मेरे को प्रश्नों का समाधान करिए, और प्रश्नों का समाधान होता है, अंततः सारी की सारी बातें होती हैं। और मित्रों, नचिकेता के माध्यम से एक युवा उभर कर आता है जिसके अंदर जिज्ञासा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बड़े महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि तुम जाओ जिज्ञासा लेकर जाओ, तस्मात तुम्हारे अंदर जो अगर कुछ भी जिज्ञासा भरी हुई है तो तुम अपने अंदर की जिज्ञासा को लेकर के महापुरुषों के पास जाओ, ज्ञानियों के पास जाओ, उनकी शरण में बैठो, निष्कपट भाव से सरलतापूर्वक प्रश्न पूछो और उनकी वंदना करो।
और वंदना करने के बाद तुम जो ज्ञान पाओगे वो ज्ञान तुम्हें निहाल कर देगा, वो ज्ञान अद्वितीय ज्ञान होगा। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में इस बात को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से समझाते हैं। मित्रों, नचिकेता के बाद मुझे अगर कोई याद आता है, उसके बाद जो एक समय आया, उसके बाद एक समय ऐसा आया है जिसमें कि बीच मध्यकाल में हमारे यहाँ दो महाशक्तियाँ आई, एक स्वामी विवेकानंद और एक रानी लक्ष्मीबाई। ये दो नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई युवा शक्ति, युवा नारी का प्रतीक है। 17-18 साल की उम्र में अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके कूद जाती है ग्वालियर के किले से, झलकारी को साथ लेकर के वो युद्ध लड़ती है स्वतंत्रता संग्राम का। वो अपने आप में एक मिसाल है हर नारी के लिए कि कैसा होना चाहिए, राष्ट्रभक्त नारी होना चाहिए। हमें वो नारी नहीं चाहिए जो राष्ट्र के विरुद्ध नारे लगाने वाले लड़कों के साथ बीच में बैठ करके, भले ही उनके साथ कोई कुकर्म नहीं कर रही हो, परंतु उनके साथ बैठ करके भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। वो नारी नहीं चाहिए हमें, वो नारी नहीं, किसी हालत में नहीं चाहिए हमें। नारी वो चाहिए जो भारत के प्रति जिसके मन में उतना ही सम्मान हो जितना लक्ष्मीबाई के मन में था, और जो अंग्रेजों से लड़ती रही, लड़ती मरी वो। मित्रों, ऐसी नारी और ऐसा एक विवेकानंद, ये विवेकानंद हमारे लिए एक आदर्श है। मित्रों, इस विवेकानंद को क्या हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिसने अपनी जवानी होम कर दी पूरी की पूरी, वो 40 साल की उम्र में सारा काम करके चला गया पूरा का पूरा, जितना करना था। आज भी हर व्यक्ति के लिए, आज भी मेरे लिए, आपके लिए, हर एक किसी के लिए अगर कोई प्रेरणा का स्रोत है, मैं कोट भी करता हूँ कभी किसी को, मैं स्वामी विवेकानंद को कोट करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव कोट करते हैं तो स्वामी विवेकानंद को कोट करते हैं। एक आदर्श महापुरुष, एक आदर्श रोल मॉडल अगर कोई हो सकता है तो स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। मित्रों, उसके बाद, इन दोनों के बाद मैं देखता हूँ कि आज के आधुनिक काल में कौन हो सकते हैं ऐसे जो हमारे आदर्श हों। तो हमारे आदर्श मित्रों हमारे पास 2-3 निकल के आते हैं। एक हमारे सामने निकल के आते हैं परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें चिर युवा होते हुए 80 साल की उम्र तक कभी ये नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हमेशा यही कहा कि जवान विचार रखो, हमेशा विचार अपने ऐसे रखो कि तुम हर एक को मार्गदर्शन दे सको और सशक्त मार्गदर्शन दे सको। ये तुम्हारा चिंतन होना चाहिए, युवा चिंतन, युवा चिंतन, युवा चिंतन, निरंतर युवा चिंतन। कभी भी उनके चिंतन में बुढ़ापा नहीं आया, कभी भी उनके चिंतन में निराशा नहीं आई। निराशा वो अपनी जो नाराज़ी थी उसको बता कर कहते थे। निराशा अपनी नाराज़ी ये बता कहते थे कि काफिला चलते चलते रास्ते में कहाँ भटक गया। इतना बढ़िया काफिला चला था, 1982 में वो संपादकीय लिखते हैं और कहते हैं इतना अच्छा काफिला चला था, फिर ये क्या हो गया कि बीच में गड़बड़ा गए, तुम भटक गए। वो गए आयोजनों में गए, आयोजनों की भीड़ देखी उन्होंने, तो आयोजनों की भीड़ के बाद उन्होंने आने के बाद माता जी से कहा कि अब मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये कार्यक्रम यहीं चलेगा, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा, लोगों के जीवन में परिष्कार की बात सोचनी पड़ेगी। आयोजनों के चक्कर में लोग अपने सारे के सारे इकट्ठे तो हो जाते हैं, परंतु उनमें परिवर्तन नहीं आ पाता। परम पूज्य गुरुदेव ने वो संपादकीय लिखे, रुकवाए संपादकीय, जो चले गए थे उनको रुकवाया और 4-4 पेज के 2 संपादकीय, 8 पेज का संपादकीय 1 दिन के अंदर लिख के दे दिया। और वो सारा का सारा संपादकीय पढ़ने योग्य है मित्रों। जब आप पढ़ेंगे कि मलाई को तैर कर ऊपर आने का आमंत्रण, मलाई दूध उबलेगा तो मलाई उबलेगी, मलाई आएगी तो ऊपर आएगा। वो मलाई यानी क्रीम, प्रतिभावान क्यों नहीं आ रहे समाज में आगे, और केवल जय जयकार के नारे में लग जाओगे, गायत्री माता की जय, गुरुदेव माता जी की जय, भारत माता की जय, ऐसे यही करते रहोगे कि कुछ काम भी करोगे? बस यही उन्होंने बार बार उसमें लिखा। मित्रों, आदर्श मेरे दिमाग में अगर आता है तो आज के ज़माने का नहीं, पुराने ज़माने का आता है। अर्जुन आता है। अर्जुन गीता का वो पात्र जो भगवान कृष्ण के साथ बैठ कर के प्रश्न पूछता है, तरह तरह के प्रश्न पूछता है। 65 श्लोक उसने प्रश्न के माध्यम से पूछे हैं, और वो बार बार पूछता है, बार बार कहता है, परंतु जब उसको लगता है कि ये मेरी प्रश्नों का जवाब तो दे रहे हैं भगवान कृष्ण, बार बार लड़ने को कह रहे, तस्मै युद्धस्व, तो युद्ध कर और युद्ध के बीच में ये फालतू की बातें मत कर कि मेरे मामा हैं और चाचा हैं और मेरे काका हैं और ताऊ जी हैं, सब इनको मैं कैसे मारूंगा। तो फिर वो समझाते हैं उसको कि क्लैब्यम मा स्वगम पार्थ। ये श्लोक जो है, इस श्लोक के बारे में विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है। विवेकानंद ने कहा है इस श्लोक का पाठ अगर कोई करे तो उसको कभी असमंजस नहीं आएगा, कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। क्लैब्यम मा स्वगम पार्थ, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। क्लैब्यम मा स्वगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम, क्लीवता,
नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती अर्जुन, तुझे शोभा नहीं देती। क्ल्यूता क्लैवियम माँ इसमें गम पार्थ, तो इसको इससे तो दूर हो जा। न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देती। न एतत् त्वयि उपपद्यते। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, इनको छोड़ करके उत्तिष्ठ परंतप। सबसे बड़ा नारा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज हम सब लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपने हाथ में मोबाइल लेके नीचे आंखें देखे व्हाट्सअप देख रहे हैं, फ़ोन नंबर देख रहे हैं, फ़ोन आया कि नहीं आया फ़ोन, बहुत देर से तो बड़ा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी का फ़ोन नहीं आया आज। टाइम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है हमारे पास कि हमारे पास इस चीज़ के लिए बहुत सारी हमारे पास वो है, वेला है। और उस काम के लिए, जिस काम को भगवान ने हमारे लिए नियोजित कर रखा है, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो मित्रों, ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन 18 अध्याय सुनता है। 18 अध्याय सुनने के बाद उसको भगवान पूछते हैं, क्यों रे तुझे समझ में आया कि नहीं, तू समझा कि नहीं पूरी बात? ऐसा तो नहीं कि मैं बोलता रहा और तू सो गया बीच में, कहीं तुझे समझ में तो नहीं आया, तुझे ऐसा तो नहीं कि कन्फ्यूज़न हो गया हो, भ्रम हो गया हो? तो बोलता है नहीं, मेरी स्मृति मुझे प्राप्त हो गई, मुझे स्थिरता प्राप्त हो गई। स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरे को स्मृति भी प्राप्त हो गई और मेरे को ज्ञान भी प्राप्त हो गया और मैं संदेहों से मुक्त हो गया। मित्रों, आज सबसे ज़्यादा जरूरत है संदेहों से मुक्त होने की। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए लोग होने के बावजूद आपके मन में संदेह आते हैं तरह तरह के। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े होने के बावजूद भी आपको मिशन के बारे में इतनी ज़्यादा मन में असमंजस आता है, कौन करेगा, कैसे करेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है साधनों की चिंता आप न करें, हम करेंगे, जिसने कहा है वही करेगा, तो आप भी मत करो। इसका मतलब थोड़ी कि मकान बनाना चालू कर दो और कह दो साधनों की चिंता हम थोड़ी करेंगे, गुरुदेव करेंगे। शक्तिपीठ बनाना चालू कर दो और कह दो कि हम नहीं करेंगे, गुरुदेव करेंगे। नहीं, मिशन का काम जो युग निर्माण योजना के जो शतसूत्री प्रोजेक्ट है उनको चलाने का काम ये लोग करेंगे। तो मित्रों, जो हमने आज अपने अंगविंशों का पाठ पढ़ा उसमें गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया है कि आपके लिए एक आदर्श होना चाहिए। क्या आदर्श होना चाहिए? हनुमान एक आदर्श होना चाहिए। सबसे अंत में मैं लाके खड़ा कर देता हूँ हनुमान के ऊपर। हनुमान वो है मित्रों जो हम सब के लिए एक आदर्श युवा हैं। निरंतर चिरंतन युवा गणेश से चालू किया था, गणपति से लेकर हनुमान। आपने देखा हर मंदिर के शुरू में एक तरफ गणेश जी की मूर्ति, एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति। क्यों? वो मंदिर आपको चिर युवा होने का संदेश दे रहा है। वो मंदिर आपको बता रहा है कि हमेशा युवा रहो, जैसे हनुमान थे और जैसे गणेश थे। हनुमान जी ने जरा से भी भगवान के मुंह से आदेश निकला नहीं, उसके पहले दौड़ करके काम करके दिखाया है। हमको भी अपने अंदर पवन पुत्र हनुमान का आदर्श भरना पड़ेगा और अपने अंदर यही सोच लानी पड़ेगी कि क्या हम अपने आप को हनुमान जैसा विनम्र बना सकते हैं, जिन्होंने एक आदेश पर एक छलांग लगा करके लंका पहुंच गए और लंका जला के आ गए। अरे हनुमान तो रुद्रावतार थे, और रुद्रावतार होने के नाते उनके अंदर वो शक्ति थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, वो तो सीता जी को भी ले आते, परंतु गजब की बात है मित्रों कि भगवान राम हनुमान जी की कौशल को जानते हुए भी कहते हैं तुम तो केवल संदेशा दे आना बस, बाकी जाकर लाने का काम मैं करूँगा। लास्ट में जब सब लोग करीब 3/4 सेना मारी जाती है दोनों तरफ की, भगवान राम कहते हैं भाई तुम लोग बहुत थक गए, रीछ भालुओं से कहते हैं तुम लोग बहुत थक गए, वानरों से कहते हैं तुम लोग थक गए, अरे हनुमान तुम भी आराम करो, लक्ष्मण तुम भी देखो, आज तुम युद्ध का कौशल देखो। लास्ट के 3 दिन राम और रावण का जो युद्ध चलता है, रावण की सेना के भी करीब 3/4 से ज़्यादा 80% ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में प्रकरण बड़ा सुंदर आया है, बहुत सुंदर आया है कि फिर वो 3 दिन तक जो युद्ध का कौशल देखने के लिए देवी देवता स्वर्ग से आते हैं कि कितना सुंदर युद्ध कर रहे हैं भगवान राम, वो किस तरह से रावण को मार रहे हैं, किस तरह से रावण मुकाबला कर रहा है। रावण की भी जय जयकार होती है, राम की भी जय जयकार होती है, पर दोनों की जय जयकार में जीत नीति की होती है, धर्म की होती है। भगवान राम जीतते हैं और वो केवल शिक्षण देते हैं। वो तो एक ही सुदर्शन चक्र चला देते, उसी से मार देते, वो तो एक धनुष बाण से मार देते थे रावण को, क्या जरूरत थी उनको, पर शिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ये देखो इतने सारे लोगों को साथ लेके आया, तब जाकर के सब पूरी अनीति के पक्षधर इस रावण के वंशजों को समाप्त किया। अब मैं इसको समाप्त करता हूँ रावण को। रावण बहुत बड़ी शक्ति का पक्षधर था, बहुत बड़ी उसकी एम्बिशंस थी, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था,
पूरी की पूरी सोने की लंका उसने बना के रखी थी। मित्रों, ऐसी शक्ति से जूझने के लिए राम जैसी शक्ति की जरूरत पड़ती है, जो नीति के वो सहायक हैं, और जिनके साथ हनुमान है, जिनके साथ उनका छोटा भाई है, जो 14 साल से 14 साल से अपने भाई के निर्देश पर जाग रहा है, खड़ा हुआ है, निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली है, लक्ष्मण। और लक्ष्मण खड़ा है, लक्ष्मण भी हमारे लिए एक आदर्श युवा है। एक आदर्श युवा के रूप में लक्ष्मण हमें याद आता है कि ये हमारे आदर्श होना चाहिए। मित्रों, मैंने कुछ आदर्श बता दिए, इसलिए बता दिए कि आपके दिमाग में जब भी आप बोलें, किसी को बताएं कि युवा क्रांति वर्ष में हम किन किन को ध्यान में रखें, इनको ध्यान में रखना। ये युवा क्रांति वर्ष मित्रों बड़ा क्रांतिकारी है, बड़ा चेतना जगत में एक बड़ी विस्फोटक चीज़ होने जा रही है। पूरे देश में, पूरे विश्व में, सब जगह युवा शक्ति जागेगी। युवा शक्ति के साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रौढ़ सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक, जो हमारे गुरुदेव के साथ जिन्होंने जीवन बिताया, ऐसे लोग हमें मार्गदर्शन देंगे और उनके अंदर की युवा चेतना भी जागेगी। वो भी भले उतनी तेज़ी से दौड़ के काम ना कर सकें, परंतु वो बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे कि हमारा ये जो मिशन है बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, अब ये ज़रूरत आ गई है कि हम युवाओं को ये बताएं कि भाई युवा होना वो क्यों ज़रूरी है, युवा होना क्यों ज़रूरी है। उपनिषद लिखता है युवा स्यात्, युवा हो जाओ। युवा स्यात्, युवा हो जाओ। युवा हो जाओ का मतलब क्या है? तुम युवा नहीं हो अभी, तुम सज्जन युवा बनो, तुम अध्ययनशील युवा बनो, तुम शिष्ट युवा बनो, तुम दृढ़ निश्चयी और बलिष्ठ युवा बनो। युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ। ये संहिता अपनी जो 33वें उपनिषद जो है उसकी भृगुवल्ली का प्रथम अनुवाक है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें युवा बनने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं उपनिषदकार ने ये नोट किया है कि कहीं गड़बड़ी है। आदमी युवा होते हुए भी युवा नहीं है, आदमी युवा होते हुए बूढ़ा है। आज जो निराशाजनक स्थिति में चला जाता है, कहता है मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर लूँगा, मेरे पास कुछ ही साधन ही नहीं है, मेरे पिताजी मेरा सहयोग नहीं करते, मेरे मित्र मेरा सहयोग नहीं करते। ऐसे नेगेटिव मेंटेलिटी वाले युवा को पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बना करके विधेयात्मकता को समाविष्ट करना है। हर के कण कण में, रोम रोम में विधेयात्मकता आनी चाहिए, और विधेयात्मकता आने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की बात करनी चाहिए। विवेकानंद ने कहा था 100 साल के लिए सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, केवल एक ही देवता की पूजा करो, राष्ट्र आराधन। करे राष्ट्र आराधन, राष्ट्र की आराधना करो, राष्ट्र देवता की पूजा करो। मित्रों, आज वो समय आ गया है जब राष्ट्र देवता की पूजा करनी। पल तो बहुत दिनों से रहा था, पक तो बहुत दिनों से रहा था, पर यूनिवर्सिटीज़ में और उसमें भी हमारे राजनेताओं ने जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने बंदे छोड़ रखे हैं और अपने लोगों को छोड़ रखा है, उनके माध्यम से जब राष्ट्रद्रोह की बातें आने लगीं, और अभी ये पिछले 10, 12, 15 दिनों से जो बात आई है, उसके बाद मित्रों जो स्वर उभरा है अपनी राष्ट्रभक्त नारी का, राष्ट्रभक्त युवा का, हमारे देश के हमारी प्रतिनिधियों ने जवाब दिया है उन लोगों को जिन लोगों ने केवल एक काम कर रखा है कि बस किसी भी तरह से अपनी पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे और कश्मीर जिंदाबाद वाले नारे, इनके माध्यम से हम इस देश को उलझाए रहें और कहीं गरीबी हटाओ नारा वाला से जैसे हमने लोगों को भ्रमित किया था, उसी तरह से हम इसी नारे से भ्रमित कर दें कि ये सारा के सारा जितना भी कुछ हो रहा है पूरा के पूरा ये हम लोगों को 2.5 साल से वादे दे रहे हैं, वादे दे के इन्होंने हमको भ्रमित कर रखा है। मित्रों, अब जरूरत आ गई है ऐसे लोगों का समर्थन करने की जो इस क्षेत्र में आगे बढ़कर खड़े हुए हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना मुझे मालूम नहीं मित्रों, पर मैंने 2 रोज पहले जो लोकसभा की कार्रवाई मैंने लाइव देखी, फिर मैंने कल राज्यसभा की कार्रवाई लाइव देखी आधे घंटे की, और उस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में मैंने देखा कि किस तरह से हमारी युवा शक्ति उभर कर आई। 40 साल की एवरेज आयु है स्मृति ईरानी, 36 साल की, 40 साल की हमारी शिक्षा मंत्री है, और शिक्षा मंत्री होने के नाते उसने अपने हृदय की वेदना उस 50 मिनट के अंदर निकाली है, और उसने सबको अच्छी तरह सुना, एक को सुनाया है। इस देश में वही रहेगा जिसको भारत माता की जय कहने पे नाज होगा, और जिसको पाकिस्तान कहने पे नाज होता है उसको पाकिस्तान जाने के लिए हम अभी तुरंत रवाना कर देंगे। ये इस तरुणाई का जागना इसके लिए भी जरूरी है कि राष्ट्रभक्ति के इस देश में पार्लियामेंट पे हमला करने वाले व्यक्ति की फांसी की सजा पर
क्वेश्चन उठाए जाने लगे कि फांसी की सजा क्यों दी गई उसको, और उसको गुरु बनाया जा रहा है और उसको बाकायदा एक इशू बना दिया गया, इशू बना करके किसी भी तरह से पार्लियामेंट को हैंग करने की कोशिश की जा रही है। हमारा सबका ये होना चाहिए कि हम सब राष्ट्रभक्तों के साथ हैं, हम सब भारत माता के भक्तों के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति में क्या होता है, राजनीति में किस किस तरह से वाद विवाद किए होते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो एक ही बात से मतलब है, भारत का समर्थन कौन करता है, भारत के साथ कौन है, भारत जैसे देश के साथ कौन काम करने को तैयार है, वो वाला। तो मित्रों, इस युवा को जगाना पड़ेगा, जो युवा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वो पूरी तरह से नास्तिक बन रहा है और राष्ट्रभक्त के स्थान पर राष्ट्रद्रोही बन रहा है। तो ये पूरी एक क्रांति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने एक पूरी योजनाबद्ध नीति बनाई है और उसका सूत्रबद्ध कार्य योजना है युवा जगाएं, युवा जोड़ें, नए युवाओं को जोड़ने का अभियान, संगठन सशक्तिकरण अभियान, आंदोलन से प्रभावित युवा सदस्यों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण व शहरी अंचल के युवा मंडलों के रूप में संगठित करके सशक्त बनाना, युवा प्रवक्ता बनाना, अच्छे बोलने वाले युवा प्रवक्ता खड़े हों और बोलें और जाके अपनी बात कहें कि हमारे वेदना क्या है, हमारा अंदर के दर्द क्या है, इसको सुनिए आप लोग। सप्त आंदोलन पंचमहाभियान, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, व्यसन मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण के लिए युवा संगठनों को प्रेरित प्रशिक्षित किया जाए। ये हमारा इस साल का पूर्णतः एक मोर्चा है जिसमें हम जगह जगह लगेंगे। पंचमहाभियान में युवा जोड़ो, नए युवा जोड़ो, निर्मल गंगा अभियान, जल संरक्षण, युवा वृक्ष गंगा हरितिमा संवर्धन अभियान, बाल संस्कारशाला, आदर्श ग्राम योजना, ये हमारे 5 महाअभियान हैं। मित्रों, मैं अभी 5 दिन पहले गोवा से लौटा हूँ। गोवा में हिंदू धर्म आचार्य सभा थी। हिंदू धर्म आचार्य सभा में सभी धर्मों के आचार्य मौजूद थे, सभी धर्मों के आचार्य, प्रमुख दक्षिण भारत भी था, पूर्वोत्तर भी, पश्चिमोत्तर भी, सब जगह के। करीब स्वामी दयानंद जी की श्रद्धांजलि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। करीब 150 से ज़्यादा प्रमुख लोग मौजूद थे। सुनने वाले भी कुछ लोग मौजूद थे जिनको आमंत्रित किया गया था, क्योंकि पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया था और किसी आम जनता को आमंत्रित नहीं किया गया था। कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, बलबीर पुंज जैसे समाज पत्रकार और ऐसे गुरु स्वामी जैसे और ऐसे कुछ पत्रकारों को इनवाइट किया गया था। वहाँ उस सभा में गायत्री परिवार को एक मानद सदस्य के रूप में 7 प्रमुख आचार्यों की श्रेणी में परम पूज्य गुरुदेव को स्थान देते हुए वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया कि अब हम हमेशा गायत्री परिवार का मार्गदर्शन लेंगे। और स्वामी दयानंद जी की भी इच्छा थी तो इसी रूप में। पर वहाँ सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि बाकी तो कोई लाए नहीं थे, पर मैंने ले गया था 15 मिनट की एक पेन ड्राइव ले गया था। उस पेन ड्राइव में बहुत सारा सामान है, परंतु उस पेन ड्राइव में एक चीज़ थी, अपनी गंगा अभियान जो है हमारा, निर्मल गंगा अभियान। मैंने कहा कि निर्मल गंगा अभियान के बारे में आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ केवल हमने मठों की भूमि का अधिग्रहण रोका जाए और राम जन्म मंदिर बनना, रामभूमि मंदिर बनना चाहिए, इसी के बारे में चर्चा की। आप असली चर्चा सुन के जाइए, युवा कैसे बन रहा है। तो मैंने उनको दिखाई वो स्लाइड। मित्रों, उसको दिखाने के बाद और वो गंगा का जो हमारा जो पूरा 5 स्टेप्स में चलने वाला आंदोलन है, उसकी जो पूरी बात सुनने के बाद मैंने एक ही बात कही, अगर आप लोग सब सहमत हैं तो खड़े होकर के सहमति दे दीजिए। मित्रों, सारे आचार्य खड़े होकर के ताली बजाई। उन्होंने कहा इसमें सहयोग है हमारा। और 3 आचार्यों ने अलग से मिलकर के मुझसे कहा, जो कि बड़े संपन्न आचार्य हैं, कि डॉक्टर साहब हम बिना नाम के हम इसमें धन देना चाहेंगे और गंगा के इस संरक्षण अभियान में हम धन, तन, मन, धन से पूरा सहयोग करेंगे। आपको जो चाहिए आप करिए, 5-10 साल में गंगा को, यमुना को क्लीन कर दीजिए। तो मित्रों, ये हमारे पंचमहाअभियान में बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है और ये मैं समझता हूँ गोवा यात्रा की बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि इन लोगों के बीच में मिशन पहुँचा, साहित्य लिया सबने और उस पेन ड्राइव की कॉपीज़ करके सभी को दे दी गई एक कॉपी। सबके अपने साथ सहयोगी आए थे, पर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल जल अभियान नहीं है, उसमें सारा मिशन है, समग्र मिशन। पूज्य गुरुदेव का जीवन भी है। मतलब उस करीब 1.5 घंटे की पेन ड्राइव में सब कुछ चला गया। तो उनके ऑफिसेज में उनके यहाँ सब कुछ पहुँच गया। अब उनके पास सब कुछ पहुँच गया, तो अब किसी को कोई पशोपेश असमंजस हमारे बारे में नहीं होगा। अब वो हमसे मार्गदर्शन लेंगे तो मान करके चलिए कि पूरे देश के सभी जितने भी मठाधीश हैं वो आपके साथ चलेंगे। अब आने वाले दिनों में वो आपके साथ चल के आपके साथ काम करेंगे। युवा संवाद चालू होना चाहिए, युवा संवाद आपस में करें,
और एक प्रकार से सघन मंथन हो। प्रवासी युवा तैयार करने का हमारा मन है। प्रवासी युवाओं के माध्यम से पूरे देश में एक सघन लहर पैदा करना, ताकि कम से कम 20-25 युवा मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में जाएं, उत्तर प्रदेश के युवा दक्षिण भारत में जाएं, दक्षिण भारत के युवा उत्तर प्रदेश में आएँ। इस तरह से पूरे देश में एक सघन मंथन चले तो ये प्रवासी युवा जो अपना खुद का समय 2 या 3 महीने का दे सकें। स्वयं एक बहुत अच्छी योजना हम लोगों ने प्लान की है, स्वावलंबी लोकसेवी युवा। स्वावलंबी लोकसेवी युवा में क्या होता है कि आदमी को सबको दिक्कत ये होती है कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हों, और हमारे पास पैसे तो इतने नहीं हैं। तो गुरुदेव ने कहा था लोक सेवियों की ऐसी पीढ़ी निकले जो उद्योगजीवी न बने, न कि भिक्षाजीवी, और न वाइट कॉलर जॉब के चक्कर में पड़े। तो क्या करे वो युवा पीढ़ी में ऐसे चिंतन वाले कई युवा मिलकर एक मंडल बना सकते हैं, जो मिलजुल कर औसत भारतीय स्तर की निर्वाह व्यवस्था बनाकर शेष समय अपना लोक सेवा में खपा सकें। इसे हमने नाम दिया है सर्व, सेल्फ रिलायंट वॉलंटरी एस्टेब्लिशमेंट, या हिंदी में कहें तो स्वालोकम, स्वावलंबी लोकसेवी मंडल, स्वावलंबी लोकसेवी मंडल, स्वालोकम। ऐसे प्रयोग स्थान स्थान पर आरंभ भी हो गए हैं, और इसके माध्यम से स्वावलंबी समूह बना के जगह जगह गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था, गौ केंद्रित पूरी की पूरी जितनी भी जीवन शैली है इसके ऊपर, और जड़ी बूटियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से कई तरह के प्रोडक्ट बना के हम अपने ही लोगों में इनको इतना लोकप्रिय कर देंगे कि देखते देखते हमारे माध्यम से कई लोग जुड़ते चले जाएंगे। हमको किसी तरह के टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के प्रोडक्ट को बहुत बड़ा आकर्षक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने ही प्रोडक्ट्स को इतना बढ़िया बना देंगे, इतना उपयोगी बना देंगे कि सबके सब उसको लेने लगेंगे। युवाओं को रोजगार इस तरह से देंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी आगे चल के जुड़ें, ऐसी प्रयास रहेंगे। संसाधन कहाँ से आएँ? समयदान अंशदान से ही मानव संसाधन की पूर्ति हो सकती है। जिन्हें इन कार्यों में रुचि है, क्षेत्र में विशेषज्ञता है, उसे हाथ में ले सकते हैं। इस वर्ष के 5 सामूहिक कार्यक्रम हम लोगों ने लिए हैं मित्रों, 5 सामूहिक कार्यक्रम लिए हैं। एक तो अभी आने वाला है 24 मार्च को अश्लीलता निवारण दिवस। इस दिन जो है हम पोस्टरों को जलाएंगे, अश्लील पोस्टरों को। एक पूरे देश में आंधी चलेगी, और उसके माध्यम से सारे युवा जहाँ जहाँ होंगे वो अश्लील पोस्टरों को जला करके उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। 31 मई को व्यसन मुक्ति दिवस, इसे रैली व प्रदर्शनी तथा आयोजन द्वारा स्थान स्थान पर संपन्न किया जाएगा। 21 जून को योग दिवस जो होता था दिल्ली में हुआ था पिछले साल, इस साल मोदी जी ने का मन है कि 6-7 राजधानियों में और बड़े नगरों में वहाँ किया जाए, बजाय एक जगह करने के। तो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बजाय 6-7 नगरों में कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने हर जोन के सेंट्रल प्लेस में इस कार्यक्रम को करेंगे, और हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर भी करेगा योग दिवस का, पिछले वर्ष की तरह से। 20 जुलाई 1916 गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। हरियाली आ जाती है, पानी गिरने लगता है, इसलिए हरितमा विस्तार का कार्यक्रम होगा। तरुपुत्र अभियान, तरुमित्र योजना की ओर विस्तार दिया जाएगा। पहाड़ियों को हरी भरी करने का काम किया जाएगा। 20 सितंबर संयोग से इस वर्ष वंदनीय माता जी का तिथि से भी जन्मदिन है। इसे निर्मल गंगा जन अभियान, सामूहिक स्वच्छता, नदियों एवं जल स्रोतों की सुरक्षा के रूप में मनाया जाएगा। ये 5 हमारे महान ये दिवस है। आपने लिख ना पाए हो तो कोई चिंता की बात नहीं, मुश्किल से 1 महीने के अंदर अप्रैल की अखंड ज्योति आ जाएगी। उसमें संपादकीय में पूरा 4 पेज का संपादकीय है, पूरा उसमें वर्णन है, आपको मिल जाएगा। अप्रैल की अखंड ज्योति के बाद फिर मई में और जून में भी युवा क्रांति वर्ष की ही पूरी चर्चा है। मित्रों, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी वो आप सुन लीजिए। एक सीरीज़ है, पूरी मैं सुना देता हूँ। वर्ष भर के प्रमुख आकर्षण, इस साल के प्रमुख आकर्षण क्या है? 12 जनवरी युवा दिवस से शुभारंभ, पहला। 12 फरवरी से कार्य योजना का शुभारंभ सारे देश के सभी संगठन इकाइयों में एक साथ। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, यही होगा मूल मंत्र। सभी शुरुआत करेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा से। चौथा, उपासना साधना आराधना से हम करेंगे शुरुआत। युवा चिंतन, परिष्कृत चरित्र एवं व्यवहार। कोई भी युवा हमारे क्षेत्र में जुड़ेगा तो उसको इन तीनों चीज़ों से सहयोग के साथ सहयोग करना पड़ेगा। अगर वो उपासना करता है, नियमित रूप से साधना करता है, आराधना के लिए जुड़ता है, तो हमारा सहयोगी है, तो हमारा साथी है, नहीं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना युवा फिर वही बन जाएगा, उग्रवादी बन जाएगा, क्रांतिकारी बन जाएगा, तथाकथित क्रांतिकारी, या फिर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाएगा, वैसा वाला जिसकी मैं बात करता, JNU वाली। युवा मंडल, संस्कृति मंडलों का गठन, पुनर्गठन, दिया की इकाइयों से अन्य संगठनों को जोड़ना, इसके माध्यम से नए वर्ग में प्रवेश, प्रवासी युवा और युवा अग्रदूतों का समयदान, कम से कम 100, हर जोन में हम 100 समयदानी चाहते हैं।
ग्रामीण युवाओं हेतु विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए वहीं से रिलेटेड विशेष कार्यक्रम। 8वां है शहरी अर्धशहरी ग्रामीण क्षेत्रों के मंथन हेतु विशिष्ट कार्य योजना। 9वां है सप्त आंदोलनों एवं पंच महाअभियानों का, जो मैंने इसका अभी चर्चा की। युवा प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण, विशेषज्ञों द्वारा विचार क्रांति का सभी जगह संदेश, विभिन्न भाषाओं में संदेश, विदेशों में संदेश। 11वां है शांतिकुंज में युवा चेतना शिविरों, यहाँ कंटिन्यूस साल भर युवा चेतना शिविर चलते रहेंगे विभिन्न जोनों के। हम जाते थे आपके यहाँ, एक शिविर अटेंड करके आते थे, वापस आते थे। अब वहाँ से हम शिविरों को यहाँ बुलाएंगे, 5-5 दिवसीय शिविर, और यहाँ उनको फिर प्रेरित करेंगे हम लोग। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों हेतु विशेष कार्यक्रम पूरे देश में, सभी विश्वविद्यालयों, सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रम करेंगे। 4 युवा क्रांति के वीडियो रथ चलेंगे पूरे राष्ट्र में, एक इस कोने से एक उस कोने के नीचे से चलेगा, और जगह जगह फिल्म दिखाता हुआ चलेगा। युवा क्रांति रथ की पूरी भूमिका बनाते चलेगा। ये सारी डिटेल आपको पत्रिका में मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ कार्य योजना भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कि कहाँ कहाँ से वीडियो रथ चलेंगे, ये सारी पूरी योजना मिल जाएगी आपको। अन्य सामाजिक, धार्मिक, सेवाभावी, पारमार्थिक तथा विचारधारा से मिलती जुलती सरकारी संस्थाओं, संगठनों, निजी संगठनों के साथ कार्यक्रम। युवा प्रतिभाओं का एक देशव्यापी नेटवर्क, विदेश के युवाओं को भारत के युवाओं से सोशल मीडिया पे जोड़ना। विदेश के युवा, भारत के युवा दोनों मिलकर के काम करें। आदर्श ग्राम संकुलों का निर्माण, आदर्श ग्राम संकुल हम बनाना चाहते हैं जगह जगह, तो वो एक आदर्श ग्रामों का 4-4, 5-5 गाँवों का एक संकुल बन जाएगा। स्वावलंबन प्रशिक्षण, स्थान स्थान पर स्वालोकम बनाया जाए, जो मैंने आपको बताया। चौपाल स्वाध्याय, स्थान स्थान पर युग ऋषि के साहित्य की लाइब्रेरी की स्थापना। छोटी छोटी किताबें हों, मुश्किल से 300-400 किताबें हों, उससे चौपाल की ये लाइब्रेरी स्थापित हो जाएगी। धीरे धीरे फिर बढ़ता चला जाएगा ये क्रम। योग व्यायाम केंद्रों की स्थापना, युवाओं के खेल महाकुंभ, ये पूरे इस साल जो है, देखिए ये सारी योजनाओं के लिए अलग अलग हमने टीम बना दी हैं, इसलिए ये सारी पैरेलल चलेंगी साथ साथ। तो पूरे जितने भी यहाँ युवा आए हैं, जितने बैठे हैं, इनको हम बिजी रखने वाले हैं साल भर पूरी तरह से। खेल महाकुंभ होंगे, आप भी भाग लीजिए खेल महाकुंभ में, और उसमें कबड्डी में सही, गिल्ली डंडा में सही, क्रिकेट में सही, जिसमें आप जाना चाहते हैं, और मलखम में सही, किस में भी चाहे आप भागीदारी करिए, या फिर आप करवाइए। युवाओं को खड़े होकर के उनको दीजिए। ये केवल पूजा उपासना करने वाले, केवल गायत्री मंत्र जप करके बात करने वाले लोग नहीं हैं। ये असली वो हैं जिनके अंतरंग में, कण कण में गायत्री उतर चुकी है, और कण कण में उतर चुकी है गायत्री, तो वो उत्साह उल्लास के रूप में निकलनी चाहिए। खेल महाकुंभों का आयोजन। महानगरों में यूथ एक्सपो करेंगे, कवि सम्मेलन करेंगे, निबंध प्रतियोगिताएं करेंगे जगह जगह, जिसकी अभी बात की अभी। वॉइस ऑफ प्रज्ञा के आयोजन, संगीत संध्या के आयोजन, जैसे जबलपुर में हुआ था। विभिन्न नगरों के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संस्कृति मंडल, कैरियर गाइडेंस सेंटर्स की स्थापना। प्रतिभाशाली छात्रों के सम्मान, सफलता की कहानियों को सोशल मीडिया के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा फैलाना, जितना ज़्यादा हो सकता है हम उसको फैलाएं। आदर्श विद्यार्थी व्यसन मुक्त गुरुकुलों की स्थापना, व्यसन मुक्त गुरुकुल, आदर्श विद्यार्थी प्रधान गुरुकुल हों। 26वां है युवा उत्कर्ष एवं व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशालाओं के आयोजन जगह जगह। युवा उन्नयन, एक फ्रेशर्स पार्टी होती है जिसको रेगिंग का रूप दे दिया गया है आजकल, उसको फ्रेशर्स पार्टी। आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या सिखाया जाए? उन्नयन, तुम उन्नति की ओर बढ़ने के लिए आए हो इस कॉलेज में, तो हर कॉलेज में इस तरह की पार्टी चलने निकलेगी, तो एक प्रचलन संस्कृतिमय हो जाएगा। फिर ये इस तरह की जो गंदगी होती है कि नए लड़कों को, नए बच्चों को तंग करते हैं, वो नहीं करेंगे। फ्रेशर्स पार्टी एवं दीक्षारंभ संस्कार हर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में। युग प्रवक्ता परिषदों का स्थान स्थान पर गठन, युग प्रवक्ता परिषद बनेगी और स्थान स्थान पर आयोजन करेगी। ग्राम, नगर, तहसील स्तर पर 1-1 दिवसीय तथा जिला स्तर पर 2 दिवसीय युवा चेतना शिविरों का संचालन, ये लोकल स्तर पर अपने लोग करेंगे। पारिवारिक युवा सम्मेलन, ये बहुत सुंदर परंपरा विकसित हो रही है। पारिवारिक युवा सम्मेलन, आपकी बेटी और आपका दामाद, आपका बेटा और आपकी बहू, ये लोग इकट्ठे हों। ऐसे अगर 200 कार्यकर्ताओं के इकट्ठे होंगे तो 200 चौक 800 का सम्मेलन करें। सम्मेलन करके उनको बताएं मिशन क्या है, वो मिशन से न जुड़े और आपके मिशन जुड़ गए और चले गए भगवान के यहाँ, तो उसके बाद छोड़ गए बच्चों को जिनको कुछ नहीं मालूम मिशन के बारे में, तो आप उनको जोड़िए। ऐसे सम्मेलन करें हम, इसलिए करना पड़ेगा। परिजनों के बेटा बहू, बेटी दामाद की भागीदारी हो, मिशन के संस्कारों से परिचित कराया जाए। यह है 29वां कार्यक्रम। 30वां कार्यक्रम जो अंतिम है मित्रों, स्थानीय जोनल शांतिकुंज स्तर पर बाल संस्कारशाला, आदर्श ग्राम, ग्राम प्रबंधन, युवा चेतना शिक्षक तथा स्वावलंबन प्रशिक्षण कार्यशाला है, शांतिकुंज में भी और आपके जोन में भी, हर जगह ये आयोजित होगी।
सभी जोन से आए हुए भाइयों, मेरे भाइयों, आपके सामने संघ छद्म समदद्धों का पाठ किया गया, आपके सामने अंग अवयवों का पाठ किया गया, आपके सामने पूरी एक कार्यशाला की रूपरेखा बताई गई जो 3 दिन तक आपके चर्चा के दौरान चलेगी। इन सब के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस मिशन को एक नई करवट लेने के लिए हम लोग मजबूर कर रहे हैं। नई करवट लो, नई करवट लेकर के नए लोगों को जोड़ो, नए युवाओं को जोड़ो, नए उमंग वाले लोगों को जोड़ो, नए उत्साह वाले प्रौढ़ों को जोड़ो, समर्थ संपन्न समयदानियों को जोड़ो, और ऐसे लोगों को जोड़ो जिनके पास गुरुदेव का साहित्य पहुंचा हो, कभी वो जुड़े हों और पर कुछ कारण हो गए होंगे, शायद टच में नहीं रह पाए हमारे। हम किस तरह से उनको जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं, प्रयास कीजिए मित्रों। ये युवा क्रांति वर्ष जो है, ये मिशन को कई गुना 1990 में परम पूज्य गुरुदेव ने समाधि ली थी, 2016 में हम लोग बात कर रहे हैं, 26 साल हो गए हैं। 26 साल में मिशन 26 गुना तो आगे बढ़ा ही है मित्रों। हमको कम से कम 100 गुना आगे बढ़ा देना है आने वाले त्योहारों से। यही हमारा प्रयास है। इसमें आप सब युवाओं का साथ चाहिए। तालियों से ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है, आपका साथ चाहिए। दोनों हाथ मुट्ठी ऊपर करके बताएंगे कि आप अपना हमारा साथ देंगे इसमें। युवा क्रांति वर्ष की एक एक जो हरकत गतिविधियाँ जो हम चला रहे हैं यहाँ पर, उसमें सब में साथ हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद। युवा क्रांति वर्ष और हमारे दायित्व, इस विषय को बहुत ही सुंदरता से, बहुत गंभीरता से, बहुत समग्रता से हम सबको मार्गदर्शन किए हैं। निश्चय ही वर्ष भर जो गतिविधियां चलेंगी, उन सब गतिविधियों में सबका योगदान आवश्यक है। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर बात से अपना क्रम शुभारंभ किया था कि उम्र से नहीं, जोश और उमंग से युवा बनना है। हमारी भले ही अवस्था कितनी भी वृद्धावस्था को भी क्यों ना हो, परंतु हमारे भीतर फिर से एक बार यौवन जगना चाहिए। जिस तरह इस कलयुग में सतयुग आने वाला है, ऐसे हमारी वृद्धावस्था में यौवन जग जाए, भगवान के कार्यों को हम संपन्न कर सकें।